इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और आज हम फिर से हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 15.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम 1 और 2 का क्वेश्चन आंसर हम पिछले वीडियो में किए थे और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसमें कहा गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का, जिसमें आर दिया हुआ है यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए इसको हल करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr/h। 2πr/h ये सूत्र है। सूत्र को जितना बार आप लिखेंगे उतना बार आपको याद हो जाएगा, इसलिए सूत्र को बार बार लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। पाई का मतलब 22/7 होता है, जहाँ पर जो कहा जाएगा वही लेना है पाई का मान। आर मेरा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 एकम 7 एक ख़त्म हो गया, कट गया। अब इसको गुना करते हैं। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और ये 0 का 0 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक है, ये सूत्र द्वारा हम इसको हल करेंगे। 2 का 2, पाई का मतलब 22/7 और आर मेरा दिया हुआ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है 7 और 7 ख़त्म हो गया, तो बच गया 22 दूनी 44 और इधर बच गया 20 और 7 27। इसको हल करेंगे 44 गुना 27, तो हो जाएगा आपका 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, बस इसी तरह से हम 2 नंबर का भी देखेंगे। दो नंबर का हम हल करेंगे। देखते हैं बी नंबर 3 का बी में दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई 1.4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम हम अप्लाई करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो 2 का मतलब 2 लिखना है, पाई का मतलब 22/7 लिखना है। आर मेरा 3.5 दिया हुआ है और एच दिया हुआ है 1.4। ठीक है, अब इसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको हटा देते हैं दशमलव, इसके नीचे 1, इसके बाद 1 अंक है 1 0, इसको भी कैलकुलेट करते हैं 1 0। ठीक है, और 7 × 5 = 35 और हो गया ये
5 दूनी 10 और ये 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो गया। अब इसको 2 एकम 2 और ये 2 पचे 10। अब जो बच गया है 22 गुना 7 बटा 5, ठीक है। 22 सत्ते 154, 154 बटा 5 ये बच गया। इसको भागा लगाने के बाद ये आता है 30.8 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम अगला देखते हैं। बी का दूसरा जो कहा गया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमने निकाला। इसका सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 पाई r और h प्लस r, ठीक है। और अभी इसे हम हल करेंगे। 2 गुना 22/7 गुना r दिया हुआ है 3.5 और h दिया हुआ है 1.4 प्लस 3.5, ये r का मान बिठाएं, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। इसे हटाते हैं और 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, ये 2 2 ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, कुछ तो बचा नहीं है। यहाँ सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 22 बच गया है। 22 गुने 1.4 और इसको जोड़ देना है ना, 4 और 5 9 हो गया और 3 और 1 4 हो गया, 4.9। 22 गुना 4.9, इसे हम गुना करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 107.8 मीटर स्क्वायर आंसर। आइए इसी तरह से आगे हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं कि व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है और एच 15 सेंटीमीटर। तो व्यास को हम त्रिज्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका करेंगे हम r बराबर d/2, यानी d मतलब व्यास और 2 से भाग लगाना व्यास को, 14/2, 2 सत्ते 14, यानी r बराबर 7 हो गया, ठीक है। सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सूत्र 2 पाई r h। इसको हल करते हैं। 2 इंटू पाई मतलब 22/7, r का मतलब 7 दिया हुआ है और h का मतलब 15 दिया हुआ है, 7 7 ख़त्म हो गया। अब गुना करना, 22 दूनी 44 गुना 15, 44 गुना 15, 15 चौका 60 और 15 चौका 60, 660 हुआ आपका। ये हो गया आपका ये हो गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसी तरह से बेलन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो है 2πr और h प्लस r। ठीक है, तो 2 का 2, पाई का मतलब 22/7 लेना है, और r का जगह हमें 7 लेना है, और h का मान दिया हुआ है, h का मान है 15 और r का मान है 7। ठीक है, इसी तरह से इसे हम हल करेंगे। 7 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 गुना 15 और 7 22। फिर से हम इसे गुना करेंगे 44 को 22 से। 44 दूनी 88, 44 दूनी 88, 968, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बस इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन का भी हल करेंगे। डी नंबर कहा गया है, इसमें आधार की परिधि कहा गया है। आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई यानी कि एच दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। आधार की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है आधार की परिधि। तो इसे हल करते हैं हम। 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। तो 2 का मतलब 2 22/7 लेना है, पाई का मतलब, r का मतलब लेना है r तो दिया ही नहीं है, तो r का r लिख देते हैं, और ये 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे करना क्या है, अब इसमें से अलग चीज़ क्या है, ये अंक है, ये अंक है, ये ABCD का अक्षर है, इसको r बने बाहर ले लेते हैं। ठीक है, r को बाहर ले लेते हैं। अब इनमें से जो है 7 जाएगा, एक बराबर यहाँ रहता है, तो यहाँ कोना कोना गुना हो जाता है। ठीक है, तो 88 गुना 7 हो जाएगा, 88 गुना 7 बटा 2 गुना 22, 2 गुना 22 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसे हल करते हैं हम। 22 चौक 88, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी कि त्रिज्या मेरा हो गया 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर। अब इसे हल करते हैं हम। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो 2 का 2 लिखते हैं, पाई का मतलब 22/7 लिखते हैं, r अभी मेरा 14 निकला था, और h दिया हुआ है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कीजिए। 7 दूनी 14, अब ऊपर बच गया 22 दूनी 44 और 25 दूनी 50। 44 और 50 को गुना कीजिए, 44 गुना 50, 4 पचे 20, बाकी 2, 4 पचे 20 और 2 22, और ये 0 का 0। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, माने 2200 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं इसी तरह से बेलन का। इसमें कहा गया है कि बेलन का संपूर्ण, अभी हमने वक्र निकाला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो होता है 2πr और h प्लस r। तो 2 इंटू 22/7, और r का मतलब 14 और h का मतलब 25 + 14। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं।
इसे हल करने के बाद 7 दूनी 14, ये हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना 25 और 14 को जोड़ देते हैं, 39 हो गया। अब 88 गुना 39 करना है आपको, 88 गुना 39 करना है। तो यहाँ पर आपका 34 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन ई नंबर देखते हैं। आधार की परिधि 176 दिया हुआ है और H 16 दिया हुआ है। तो इसमें हमको आधार की सेम डी नंबर के जैसा बनेगा। आधार की परिधि बराबर 176, तो आधार की परिधि 2 पाई आर बराबर 176। ठीक है, अब 2 इंटू 22/7 गुना आर नहीं दिया हुआ है और ये 176 है। ठीक है, आर रहता तो आर का मान इनपुट करते, नहीं है तो इसमें से अलग चीज़ क्या है, आर को बाहर ले लेते हैं। अब ये 22 गुना 2 यहाँ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा, यानी ये हो जाएगा 7 गुना 176 और ये नीचे आ जाएगा इसका 2 गुना 22। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। 2 एकम 2, 2 से कट कर देते हैं, 2 अठी 16 और 2 अठी 16 और ये 22 चौक 88, 7 चौका 28, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या हुआ, 28 सेंटीमीटर। और जब त्रिज्या निकल गया तो फिर हमें अब आसानी से आगे निकाल सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 का 2 लिखते हैं, पाई का मतलब 22/7 लेते हैं और आर का मतलब 28 लेते हैं और एच का मतलब जो दिया हुआ है 16, तो 7 चौक 28। अब गुना करते हैं, 22 और 16 चौका 64, 64 और 22 दूनी 44, यानी 64 गुना 44 कर देते हैं इसको हम। ठीक है, 64 गुना 44 यदि हम करते हैं तो ये हो जाता है, गुना करते हैं 64 को 44 से, 4 चौका 16, बाकी 1, 6 चौक 24 और 1 25, सेम यहाँ भी हो जाएगा। 6 6 5 11, 5 2 7 1 8, 2 का 2 28 16, ये हो गया आपका 28 16। तो गुना करके 28 16 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया। अब इसी तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर और एच प्लस आर। तो 2 का 2, पाई का मतलब 22/7 लेना है और आर जो भी निकला था 28 और एच दिया हुआ है 16 और 28, 7 चौक 28, ये हो गया आपका 22 दूनी 44, 44 चौका 176, 176 गुना 16 और 28 जोड़ देते हैं, 8 6 14, 2 3 और 1 4, 176 गुना 4 हो गया। अब इसको जब आप गुना करेंगे इसको तो ये आपका आएगा 4 4 7 7। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ पूरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि चौक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16, 8 और 16 है। ठीक है,
16, यहाँ मिस्टेक हो गया, 6 है, 6 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपका किस में होता है? घनाभ में। तो चौक के डिब्बे की लंबाई किसके जैसा है? घनाभ के जैसा है। ठीक है, तो घनाभ के जैसा है तो हम लिखेंगे कि चौक के डिब्बे की लंबाई यानी एल दिया हुआ है, जो शुरू में है और यहाँ शुरू में है वो आपका एल हो गया। और ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और आपका लंबाई है, चौड़ाई यानी बी दिया हुआ है। और एच दिया हुआ है आपका ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ये है आपका दिया हुआ। तो चौक के डिब्बे की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो जैसा कि आप सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, और इसे हल करेंगे, हम यहाँ से करते हैं, वहाँ जगह कम है। तो 2 × L मेरा 16 दिया हुआ है, B मेरा 8 दिया हुआ है, प्लस 8B है, और H है 6, प्लस फिर H मेरा 6 दिया हुआ है और L 16 दिया हुआ है। ठीक है, 16 और 16 को 8 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 16 ठी 128 प्लस 6 ठी 48 और 16 छक 96। अब इनको हल करते हैं, 2 × इस सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, 6 8 और 8 16 और 6 22 के 2 बाकी 2, 9 और 4 13 और 2 15 और 2 बाकी इसका 17 के 7 बाकी 1 और 1 बाकी 2, 272 हो गया आपका। अब 272 को 2 से गुना करेंगे तो 544 हो गया आपका। तो ये 544 जो हुआ, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की 30 मीटर चौड़ाई, 40 मीटर, डिब्बे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो इसका जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो घनाभाकार टीन है, तो इसमें बोला है कि 20 डिब्बे बनाने के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले हम एक डिब्बे का निकाल लेते हैं। एक डिब्बे की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो 2 × L जो कि 30 दिया हुआ है और B 40 दिया हुआ है, प्लस B 40 दिया हुआ है इंटू H दिया हुआ है 50, प्लस फिर H 50 दिया हुआ है
और L 30 दिया हुआ है। ये इनपुट हो गया मान। अब इसी तरह से इसको हल करेंगे तो 2 इंटू 3 चौका 12 आने डबल 0 1200 4 पचे 20 2 0 और 5 दिया 15 2 0 इतना हो गया। अब 2 गुना सबों को जोड़ देते हैं। 1000 2 3000 3000 और 1 4000 4700 4700 हो गया। ये 4700 हो गया तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। ये 2 से गुना करने पर होता है 0 0 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1 7 और 4 दूनी 8 और 1 9 9400। ये 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये भी एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अभी हमको 20 डिब्बे का निकालना है, तो आइए 20 डिब्बे का निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि 20 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो 20 डिब्बे का निकालना है। एक डिब्बे का मेरा 9400 था, तो गुना कर देना है। तो ये हो गया मेरा 1 2 3 0 3 0 बैठा लीजिए। 4 दूनी 8 9 दूनी 18 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,88,000 1,88,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक इतना हो गया। अब इसको करना है, अब इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है। ठीक है, इसको मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1,88,000 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जबकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको हम 100 पर 2 0 और बिठाएंगे और इसको भाग लगा देंगे, तो ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको कट करते हैं। 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसको भाग लगाते हैं 188/10। इसको 188/10 इसको शॉर्टकट भाग लगाने के लिए 188 लिख लीजिए और 1 0 है जिसके 1 अंक बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा। ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 20 रुपया पर मीटर, 20 रुपया की दर से 20 डिब्बा लगाना है। 1 मीटर का 20 रुपया लेता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक मीटर स्क्वायर टीन का मूल्य 20 रुपया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर टीन का मूल्य 20 रुपया, तो 18.8 का कितना लगेगा, 18.8 मीटर स्क्वायर टीन का मूल्य बराबर 20 गुना 18.8। इसको गुना कर देंगे हम, गुना कर कीजिए। 8 दूनी 16 8 दूनी 16 0 8 36 36 और 1 37 376। यहाँ दशमलव है 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे दीजिए। यही हो गया आपका इतना रुपया आंसर। ठीक है, ये रुपया में आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ पूरा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।